हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिनेमा 40 क्लास। और आज है सिनेमा 40 का दूसरा क्लास। तो आज के क्लास में हम धीरे धीरे थोड़ा चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। ये हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल के तौर पे दिखा था, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सब जो चीज़ें हैं, यानी कि ये जो आपका इंटरफेस है उसको आप हैंडल कैसे करोगे, एक्सेस कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो ये आपका जो दिख रहा है ये आपका पर्सपेक्टिव व्यू है, ये ग्रिड है जहां से आप इसको पर्सपेक्टिव व्यू में आप इसको देख सकते हो। और अगर इसको जूम इन जूम आउट करना है तो आपको अपने मिडिल माउस का जो स्क्रॉल बटन, जिसको हम लोग स्क्रॉल बटन भी बोलते हैं, मिडिल माउस बटन भी बोलते हैं, उसको स्क्रॉल करने से आपको ये जूम इन जूम आउट होगा। और आप इसको अगर यहाँ पे अगर आप इसको ऑल्ट दबा के मिडिल माउस बटन दबाएंगे तो आप इसको पैन भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको रोटेट करना है, लाइक इस तरीके से ऑर्बिट करना है, तो ऑल्ट दबाकर और लेफ्ट क्लिक, ठीक है, जो नॉर्मल क्लिक है उससे ये एक्सिस होगा। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे बात करते हैं कि हमें अगर मान लो कि कोई व्यू में चेंज करना है, जैसे हमें क्वाड व्यू देखना है। क्वाड व्यू का मतलब होता है कि 4 व्यू। ठीक है, 4 व्यू। तो ये देखिए, ये हो गया 4 व्यू, यानी कि यहां पे जो एक्टिव होगा उसी को हम टॉगल कर सकते हैं यहां पे। ठीक है, एक्टिव वाले को टॉगल कर सकते हैं, जो भी एक्टिव होगा। जैसे यहां पे हमें अभी अगर मान लो कि हम टॉप में हैं, ठीक है, टॉप को हमने क्लिक करके रखा है, तो हम यहाँ पे जाएंगे तो टॉप एक्टिव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे हूँ, ये देखो, इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एक लाइन आ गई। तो अगर यहाँ पे है, इस पर टॉगल करेंगे तो ये फ्रंट व्यू में, सॉरी ये टॉप व्यू है, तो हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे अगर इसको करना है तो यहीं से आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए ये व्यू है, तो ये और 4 व्यू, ये देखो, फिर यहाँ से आप टॉगल कर दो तो ये 4 व्यू में आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो शॉर्टकट है वो है मिडिल माउस बटन। मिडिल माउस बटन को जस्ट क्लिक करो, ये 4 व्यू में आ जाएगा। और चारों व्यू के अपने अपने सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। क्लियर है। तो ये राइट व्यू, ये आपको मिलेगा राइट व्यू, और जब भी पैन करना हो तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, ओके। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये देखो हमारा ये वाला चीज़ है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको जाऊँ और इसको अगर टॉगल कर लूँ यहाँ पे, या फिर अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके और यहीं से टॉगल कर दूँ, देखो यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं। जैसे ये देखोगे मूव कैमरा। मूव कैमरा मतलब कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे, आपको उसी पे क्लिक करना, ऐसा नहीं कि इस पर क्लिक करके आप इधर आ गए, नहीं, आपको इसी पे क्लिक करके ऐसे हिलाना है। तो जैसे आप इसको करोगे तो इसको हम लोग जो पैनिंग करते हैं ना, ये पैनिंग वाली ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सेकेंड जो है वो है ऑप्शन है स्केल कैमरा। स्केल कैमरा मतलब कि जूम इन जूम आउट करना, सिंपल सा लैंग्वेज में अगर समझो तो जूम इन जूम आउट करना। एंड अगर हम थर्ड वाला जाएंगे तो दिस इज ऑर्बिट, जो हमने आपको शॉर्टकट जिसके बताए थे वो इसके ऑर्बिट्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो वो हो गया इसका ऑर्बिट। अब यहाँ पे ये ऑप्शंस भी आपको दिख गए यहाँ से। अभी यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये रेंडर व्यू है, सो डोंट वरी, अभी हमें रेंडर व्यू में नहीं आना है। अब गलती से अगर आप रेंडर व्यू में आ भी गए, सपोज मान लो कि आपने यहाँ पे क्लिक किया और ये रेंडर व्यू खुल जाएगा यहीं पे। अब यहाँ पे खुल गया तो अब एक चीज समझो कि यहाँ पे तो खुल गया है, मगर इससे अब बाहर कैसे निकले, तो कुछ नहीं करना होता है, यहीं पे क्लिक कर दो, यहीं पे व्यू पोर्ट पे क्लिक कर दो तो ये हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड व्यू पोर्ट। यहाँ पे आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब इसको जूम करने का एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल टैब। कंट्रोल टैब, अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं, सिर्फ इसको जूम करना चाहते हैं तो कंट्रोल टैब आप यूज कर सकते हो। शॉर्टकट देखो यहाँ पे बगल में भी लिखा हुआ है। फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट टैब मिलेगा। एंड यहाँ से रीनेम वगैरह भी आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। क्लियर। सो होप सो कि यहां तक कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए। सो आपको अभी क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे कुछ क्रिएट करनी है। देखो अब ये माया वाला आदत थोड़ा थोड़ा लगा रहेगा बहुतों का, कि वो मिडिल माउस दबा के उसको पैन करने की कोशिश करेंगे, जैसे हम फोटोशॉप और अदर सॉफ्टवेयर में भी करते हैं, पैन करके आफ्टर इफेक्ट्स में भी करते हैं। तो वो आदत आपको यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ देने वाला है, थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा। ठीक है, सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है, तो हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल, बहुत सारा तरीका है। आप या तो क्रिएट में चले जाओ और यहाँ से मेस में जाओ और यहाँ से क्यूब ले लो। आपके देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, और ये जो ऑब्जेक्ट आएगा ये आपका एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द ग्रिड आएगा, यानी कि इसके ओरिजिन पे आएगा, जो इसका ओरिजिन है 0 0 0 एंड 0। तो यहाँ पे इसका आपको आएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। तो ये आपको 0 0 0 पे ये आपको आके मिल जाएगा। ठीक है, अब
अगर अब दूसरा तरीका भी, अगर आप इसको मूव करना है, मैं इधर डाल, दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे भी जाओगे ओवर द कंट्रोल्स और यहाँ से आप क्यूब पे क्लिक करोगे तो आपको ये क्यूब आ जाएगा। अब मान लो कि आपको बार बार यहाँ जाना है तो इसको क्लिक करके रखना पड़ता है, तो ये आता है, राइट। मतलब इस पर क्लिक करके रखेंगे तो ये आएगा। खाली क्लिक करोगे तो आपको दूसरा की जो वो है वही क्रिएट हो जाएगा। देखो आप ये जो है ना, ये क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको अब यहाँ से ये करोगे, जैसे हमने ये क्यूब को पकड़ा और इसको अगर मैं इधर कर दूँ, इस पर जाकर सिंपल क्लिक करोगे तो यही आ जाएगा। तो लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मुझे कुछ भी चाहिए हो सकता है। तो आप क्या करो कि या तो इस पर क्लिक करके रखोगे तो ये तो आएगा ही आएगा, और नहीं तो आप यहाँ पे ऊपर में आकर ये जो लाइन देखो हाईलाइट हो रहा है, इस लाइन पे आके क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा बाहर निकल जाएगा। अब ये बाहर निकलने का फायदा ये होगा कि अब आपको जो भी चाहिए होगा उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लो कि कैप्सूल चाहिए, क्लिक, कैप्सूल आ गया। कोन चाहिए, कोन आ गया, ठीक है। हमें स्फीयर चाहिए, स्फीयर आ गया। तो जो भी आपको चाहिए वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऑर्बिट करके देखता हूँ। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्रिएट करी हैं। ऑयल टैंक, और ये जो भी क्रिएट होता है मिडिल में भी, मिडिल में ही क्रिएट होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी क्रिएट होगा मिडिल में ही होगा। ट्यूब और द बेजियर और द ट्यूब जो भी आप करो, यहाँ पे देखो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। एंड दिस इज द बेजियर। सो आप यहाँ पे देखो सब जो जो हमने क्रिएट किया है सबका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सबका नाम डिस्प्ले हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ वगैरह भी कर सकते हो कि यहाँ से सपोज ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको हाइड कर दूंगा। देखो हाइड हो गया। तो ये सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो टेंशन मतलब अभी, यहाँ बिल्कुल भी टेंशन नहीं। अभी आपको सिर्फ क्रिएशन समझना है कि कैसे हम शेप क्रिएट करेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखिए आपको एम्प्टी पॉलीगॉन है, फिर आपका पॉलीगॉन है। अगर आप पॉलीगॉन लेते हैं तो यहाँ पे पॉलीगॉन भी आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। तो मैं इधर ले आता हूँ इसको। अब मान लो कि मुझे इसको मूव करना है, जैसे ये वाले को मुझे मूव करना है, ठीक है, इसको। तो आपको क्या करना है कि आप इसको जो मूव करना है, तो देखो यही मूव हो रहा है क्योंकि ये सिलेक्टेड है। एंड ये ऑटो सेलेक्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन वैसे मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको ये ऑयल टैंक है कि आपको क्या है, तो ये ऑयल टैंक तो ये वाला है, ये हमारा ट्यूब है। तो देखो हम ट्यूब पे क्लिक करेंगे और ये है मूव टूल। सो यहाँ से आप मूव टूल का यहाँ पे शॉर्टकट जो है वो ई है, ई, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप हुडनी में अलग मिलेगा, माया में अलग मिलेगा और यहाँ पे अलग मिलेगा, तो ई है। सो अगर आप अपने कीबोर्ड पे ई प्रेस करोगे डायरेक्टली ई, तो देखो मूव टूल आ जाएगा और फिर आप इसको मूव कर सकते हैं। दिस इज एक्स वाई जी एक्सिस। देखो एक्स इज अ रेड, समझने में अगर दिक्कत हो तो यहाँ पे है, एक्स इज अ रेड, वाई इज ब्लू, लाइक वाई इज ग्रीन एंड जेड इज ब्लू। सो ये ब्लू आपको जेड एक्सिस है। यहाँ पे आपको रोटेशन मिलेगा। रोटेशन का जो शॉर्टकट है वो है आर। तो आप यहाँ से इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो किसी भी एंगल में, जैसा भी आपको चाहिए रोटेट कर सकते हो। और उसके बाद मिलेगा स्केल, जिसका शॉर्टकट है टी। तो आप यहाँ से आकर इसको ऐसा बड़ा छोटा भी कर सकते हो। ये देखो, तो यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो और जिस तरीके से भी हो यहाँ पे आप ला सकते हैं। क्लियर है। अब अगर मैं मूव टूल में जाता हूँ और यहाँ पे अभी अगर मैं यहाँ पे आकर देखूँ तो इसके जो यहाँ पे हमारा एक्सिस, मूव एंड ऑल दैट सब कुछ दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सिस। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, लाइक इसको आप थोड़ा सा इधर रख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ और मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ये सिलेक्टेड है, देखो ओरिएंटेशन सिलेक्टेड दिखा रहा है, एक्सिस, सॉफ्ट सिलेक्शंस, मूव, मोड। तो यहाँ पे मोड भी है, तो आपको जो भी चाहिए यहाँ से आप ले सकते हो। एंड दिस इज द लेयर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा लेयर ऑप्शन। अब अगर मैंने इसको सेलेक्ट करा है, सपोज मान लो कि मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, राइट, एंड वी आर इन दिस पॉइंट मोड। सो ये मतलब नहीं है, आपको रहना है मॉडल या ऑब्जेक्ट में। तो हम ये ऑब्जेक्ट मोड है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे ये सिलेक्ट होगा, इसको क्लिक करोगे ये सिलेक्ट होगा, इसको करोगे ये। अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में होंगे तो, अगर आप पॉइंट या किसी और मोड में होंगे तो ये नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अभी जैसे यहाँ पे अब मान लो ये टेढ़ा हो गया है, मुझे पता नहीं कि कैसा टेढ़ा हुआ है, कितना में टेढ़ा हुआ है, तो ये सब मुझे नहीं पता। तो ये देखो यहाँ पे रोटेशन का है, सबको कर दो आप 0, तो ये ऑटोमेटिकली जहाँ पे था वहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। सो देखिए यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, बट फॉर दिस थिंग यू शुड बी इन अ ऑब्जेक्ट मोड। क्लियर है। सो ये बेसिक सेप क्रिएशन आपको समझ में आया। तो चलो फिर इस वीडियो में रखते इतना ही, क्योंकि नहीं तो ये क्लास लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग देखोगे नहीं। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं और नेक्स्ट क्लास में आकर हम आपको आगे की चीज़ें बताते हैं कि इसको किस तरीके से और भी हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी सिनेमा 4D की ट्यूटोरियल्स आए आपके घर में सबसे पहले पहुंचे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।